Everyone, I hope you are doing well. This is chapter 6 class 8 we distribute yet things multiply. ठीक है, तो इस चैप्टर में ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है. ठीक है, और जिसमें हम पेज नंबर कंप्लीट करेंगे अपना वो 142 143. इन पेज नंबर पर जितने भी फिगर इट आउट के इक्वेशंस हमें यहाँ पर मिलेंगे वो हम कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, बेसिकली इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के मेथड से कैसे एक चीज़ को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं. ठीक है, सो यही सारी चीज़ें हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड. सो लेट वी स्टार्ट आवर फिगर इट आउट. So this is our first question. Figure it out. Observe the multiplication grid below. Each number inside the grid informed by multiplying two numbers. If the middle numbers, if a 3 into 3 frame is given by the expression PQ. As shown in the figure, write the expression from the other number in the grid. Grid में आपको कुछ डिजिट गिवन है 3 into 3 की फॉर्म में. ठीक है, सो बेसिकली PQ माना गया है यहाँ पर. ठीक है, और नीचे जो हमें ब्लैंक बॉक्स गिवन है उसमें सेंटर में हमें PQ ऑलरेडी गिवन है. ये बॉक्स देख रहे हैं आप. ठीक है, इसमें 15, 18, 21, 20 ये सारे डिजिट्स हमें यहाँ गिवन है. और यहाँ पे 3 5 15, 3 6 18, 3 7 मतलब इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर हमें PQ गिवन है. सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ P क्या है और Q क्या डिजिट है. ठीक है, सो बेसिकली जब भी हम यहाँ पे डिजिट लेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है. तो देखिए फर्स्ट नंबर जो है 4 है तो 4 हम P में लेंगे. ठीक है, और सेकेंड नंबर जो है वो 5 है ना. सो ये Q हो जाएगा, मतलब 4 जो है वो P है और 6 जो है वो Q हो जाएगा. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अब ये ग्रिड फिल करना. सो मैं इसी में आपको यहाँ फिल करके दिखा देती हूँ कि किस टाइप से आप इसको फिल करेंगे. तो फर्स्ट बॉक्स आप लिखेंगे P -1, फिर लिखेंगे Q -1. सेकेंड में आप लिखेंगे सेकेंड में हम यहाँ पर लिख लेंगे P -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर Q लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर. नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, मैं कलर चेंज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बाद में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो P -1 एंड Q +1 बिकॉज जो ग्रिड हमें ऊपर फिल करी हुई है ना उसी के बेस पे हमें इसे बताना है कि कहाँ एडिशन हो रही है कहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है. तो अगेन हम नेक्स्ट में लिखेंगे P Q -1. ये P ब्रैकेट नहीं है ये वाला. ठीक है, अब सेंटर में तो हमें PQ गिवन ही है. फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे P और इसमें हम लिख देंगे ब्रैकेट ओपन करके Q +1. फिर नेक्स्ट में हम लिख देंगे यहाँ पर यहाँ लिख देंगे Q -1, ये माइनस है. ठीक है, अब इसमें हम लिख देंगे लास्ट में. यहाँ पर हम अपना डिजिट ले लेते हैं तो P +1 ब्रैकेट में लिखेंगे और Q ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे. ऐसे ही नेक्स्ट हम इसमें लिख देंगे यहाँ पर हम लिखेंगे P +1 और ब्रैकेट में लिखेंगे Q +1. तो इस टाइप से ग्रिड हमारी कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट 3 + U V -3 एंड समथिंग. और ये सारे क्वेश्चन हमें इस टाइप से गिवन है. सो हमें बताना है. तो देखिए फर्स्ट में है 3 + U V -3. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 + U. ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे V माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + U. अब और ब्रैकेट के बाहर 3 लिख देंगे बिकॉज 3 जो है दोनों में कॉमन है. ठीक है, अब हम इसमें लिख देंगे 3. अब देखिए V को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो U है ना, UV हो जाएगा. ठीक है, अब 3 को जब करेंगे तो 3 3 = 9 + 3U हो जाएगा. ठीक है, सो अब लिखेंगे 3 + UV -9 + 3AU. सॉरी, ब्रैकेट ओपन कर दिया. आप देखिए जो UU वाले डिजिट्स हैं हम उन्हें लेंगे UV -3 + 3U. अब जो सिंगल डिजिट है उन्हें लेंगे तो -3 और माइनस का 9. सो मैं यहाँ साइड में सोल्यूशन कर देती हूँ इसका. सो अगेन पहले मैं ये वाली लाइन लिख देती हूँ. तो यहाँ पर मैंने अगेन ये वाली लाइन लिख दिया. अब देखिए UV + 3U कितना हो जाएगा जब इनको ऐड करेंगे. ठीक है, और 3 - 9 करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा. ठीक है, सो सेकेंड पार्ट है 2/3 15 + 6A. तो 2/3 मल्टीप्लाई, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 15 + 2/3 × 6A. ठीक है, तो अब देखिए डिवाइड करते हैं इसको. 3 5 = 15. ठीक है, 3 2 = 6. तो जो रिमेनिंग बचा है उसको लिख लेंगे 2 × 5 + 2 × 2A. ठीक है, तो 2 5 = 10 हो गया
प्लस 2 2 ज़ा 4a हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सी थर्ड वाला मैं इधर ही कर देती हूँ साइड में। ठीक है, सो पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। थर्ड का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 10a प्लस b, फिर लिख देंगे 10c प्लस d। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 10a प्लस b, फिर लिखेंगे 10c प्लस 10a प्लस b। ठीक है, अब देखिए आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10a इंटू 10c तो 100ac हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें नेक्स्ट में करेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे। अगर b को 10 से करेंगे तो 10bc हो जाएगा। ठीक है, बाहर वाले को अंदर वाले से करना होता है, तो प्लस का साइन 10d हो जाएगा, फिर प्लस, फिर bd हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करें। अब जो है आंसर हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट, 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 6। सो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट लिखेंगे x माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट के बाद 3, मतलब 3, हाँ तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 6 3 ज़ा 18 हो गया, फिर माइनस 6x हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम अपना लिखेंगे 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18 और माइनस का माइनस माइनस प्लस का 6x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, सिंगल एक्स है ना इसलिए हमने ले लिया, प्लस 6x, और यहाँ पर हम प्लस 3x लिखेंगे और माइनस का 18 लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, और प्लस में हम लिख देंगे 9x, और यहाँ पर माइनस का 18 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, माइनस 5a प्लस बी सी प्लस डी। सो इसमें भी हमें सेम वैसे ही पार्ट चलते जाना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन इसके किए हैं। तो माइनस 5a प्लस बी, फिर हम इसमें लिखेंगे c प्लस माइनस का 5a और प्लस b, और ब्रैकेट के बाहर d लिख देंगे। ठीक है, सो आगे लिखेंगे माइनस 5a, फिर हम इसमें लिखेंगे, ये c है, मैं यहाँ अगेन लिख देती हूँ क्योंकि c को हमने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो माइनस 5ac प्लस bc हो गया, फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर हम d को 5 से करेंगे तो 5ad, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 5ad, फिर प्लस bd लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से लिखने के बाद अब हम लिखेंगे माइनस 5ac माइनस 5ad और प्लस bc और प्लस bd। ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, 5 प्लस जेड वाई प्लस 9। सो इसको भी सेम उसी तरीके से कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसे ब्रेक कर लिया है, 5 प्लस जेड वाई, फिर प्लस, फिर 5 प्लस जेड और 9 लिख दिया। ठीक है, तो 5y प्लस, और यहाँ पर हम लिख देंगे ZY, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो 45 और प्लस 9z हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर लिया। अब हमने z वाले अलग कर देनी है और y वाले अलग करेंगे, तो 5y प्लस 9z इक्वेशन प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। ठीक है, yz, ठीक है, और फिर zy प्लस 45, सिंगल है ना 45 इसलिए उसको लास्ट में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, फाइंड 3 एग्जांपल्स वर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स रिमेनिंग अनचेंज व्हेन वन ऑफ देम इंक्रीजिंग बाय 2। ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे इट इफ़ द 2 नंबर्स आर x एंड y, हमने कोई भी 2 नंबर ले लिया x एंड y, तो x इंटू वाई लिखेंगे, फिर हम इसमें आंसर लिखेंगे। सो यहाँ पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस u। ठीक है, अब हम इसमें लिख देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे x प्लस 2, और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, फिर हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बाहर लिख देंगे 4। ठीक है, तो अब लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 4x प्लस 8। ठीक है, हम इसमें लिख देंगे x 4x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y
माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, अब इसमें हम आगे सॉल्व करेंगे। सो एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस में लिख देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, सो अब आगे हम इसको लिखेंगे। सो एक्स वाई माइनस 0 हो जाएगा। सो 2y माइनस 4x माइनस 8। सो आगे इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर मैंने अगेन लिख दिया है। सो आप लिखेंगे 2 2 जा 4। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। तो 2x प्लस 4 2y, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ लिखूँ, हमें 3 एग्जाम्पल बताने थे ना, तो 1 इंटू y इज इक्वल टू 6। तो अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में। सो यहाँ पर ठीक है, सो लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल हो गया है, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। सेकेंड हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 8 लेते हैं। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू में 8 माइनस 4 देन इज इक्वल टू 4 इंटू 4। सो इज इक्वल टू 16 हो गया है ये। 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 14। तो 5 प्लस 2 इंटू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 और 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो 10। ठीक है, सो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, सो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर 1 6 2 8 5 14। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। नेक्स्ट है a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर, एंड इस टाइप से इक्वेशन हमें गिवन है फोर्थ का एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, सो अब इसका आंसर हम लिखेंगे इस टाइप से। आंसर में लिखेंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर, फिर लिखेंगे 4 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस ए बी माइनस 3b का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे इसको और ब्रैकेट में बाहर भी लिख देंगे b। देन अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम 4 को जो है पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब इस 4 को इस पूरे होल ब्रैकेट से हमें मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिखने हैं। सो मैंने यहाँ पर लिख दिए 4ab माइनस 12b स्क्वायर प्लस ए बी, ये स्क्वायर नहीं है, लास्ट वाले में ए बी है। ठीक है, सो अब देखिए, तो माइनस 3b हो गया। ठीक है, 3b क्यू, b जो है वो 3 टाइम है, तो देखिए यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में हमने यहाँ पर लिख दिया है ए बी के बाद। अब इज इक्वल टू ला के लिखेंगे माइनस 3b क्यू, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3b क्यू, फिर हम इसमें नेक्स्ट लिख देंगे माइनस 12b स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर देन प्लस 4ab प्लस ए बी प्लस 4a। ठीक है, सो अब इसको इससे हम करेंगे जब सारे को ना ऐड करेंगे इन सबको, सो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 3b माइनस 12b स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 5ab 4a। सो इसके बाद हम फोर्थ का सेकंड पार्ट लिख देते हैं। तो 4y प्लस 7y प्लस 11z माइनस 3। सो इसे लिखेंगे 4y प्लस 7, ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे y प्लस 4y प्लस 7 और ब्रैकेट के बाहर 11z माइनस 4y प्लस 7 3। ठीक है, ऐसे हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया है। सो अब देखिए y को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की स्क्वायर आ जाएगी और 7y हो जाएगा। ठीक है, सो प्लस का साइन लगाएंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट को करेंगे, 11 को 4 से करेंगे तो 11 4 जा 44yz। ठीक है, तो 11 प्लस 11 7 जा 77z।
फिर अगेन माइनस का साइन है, 3 को हम 4y से करेंगे, इसलिए मैंने ब्रेक किया है। 3 4 जा 12y प्लस 3 7 जा 21, तो ब्रेक करके ईजी हो जाता है उसे कैलकुलेट करना। सो 4y², बेसिकली हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है, कैसे एक बड़े सम को ब्रेक करके हम लिखेंगे और उसे ईजिली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है ये डिजिट्स अगेन सारी यूनिट, ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है। अब देखिए, अब जो 77z है ना, पहले मैं लिख लेती हूँ सारा, 4y², ठीक है, प्लस 7y प्लस 44, एक मिनट मैं इसको इरेज करके अगेन लिख देती हूँ। तो यहाँ पर माइनस का साइन है क्योंकि 12 जो है वो माइनस में है, ठीक है। तो -12y प्लस 44yz प्लस 77z और माइनस का 21, ठीक है। तो अब मैंने अगेन ये लिख दिया और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंड करना है एंड डू यू सी द पैटर्न। आपको एक पैटर्न गिवन है, 1 2 3 4 3 टर्म्स दी हुई है, ठीक है। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी, कैन यू चेक इट बाय एक्सपेंडेंट, ठीक है। तो आपको बताना है ये। तो फर्स्ट में हमने a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, सो आप इसका लिखेंगे a माइनस बी ए प्लस a माइनस बी बी ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो a को जब माइनस करेंगे a से तो a² ए बी प्लस ए बी माइनस b², ठीक है। सो देखिए ए बी जो है प्लस माइनस क्या, दोनों नेगेटिव हैं, कट गए हैं, ठीक है, कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो a² माइनस b², ये आंसर आ गया। सेम ऑल पार्ट्स हमें इसी टाइप से कंप्लीट करने हैं। तो सेकंड वाला मैं यहीं साइड में कर देती हूँ। पार्ट मैंने लिख दिया है a माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b², तो इसे लिखेंगे a माइनस बी, इसे भी अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम ब्रेक करेंगे, तो a माइनस बी हो गया, ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे यहाँ पर, सो यहाँ लिखेंगे a² प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, फिर लिखेंगे ए बी प्लस a माइनस बी और ब्रैकेट के बाहर भी b की पावर 2 आ गई है, ठीक है। सो देखिए अब a को a² से करेंगे तो a की पावर q, ठीक है, माइनस a² b प्लस ए बी है ना, तो a² b हो जाएगा, माइनस अगेन यहाँ पर b की पावर हो जाएगी तो a b² हो जाएगा, फिर प्लस, फिर अगेन ए बी है तो a b² माइनस b की पावर q हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 वो भी और एक ही 3 हो गए। तो देखिए अब बेसिकली यहाँ पर हमें पहले देखना है कि कैंसिल क्या क्या हो रहा है। तो ये दोनों प्लस के थे, ये भी प्लस के थे, ये चारों कैंसिल हो गए, तो a क्यू माइनस बी क्यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड वाला लिख लेते हैं, तो a माइनस बी ए क्यू, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में करेंगे तो a माइनस बी ए क्यू प्लस a माइनस बी a² बी प्लस a माइनस बी ए b² प्लस a माइनस बी और ब्रैकेट के बाहर b की पावर 3 हो गई है, ठीक है। सो अभी इसे ओपन करेंगे तो a की पावर 4 माइनस b ए क्यू और b प्लस ए क्यू हो जाएगा, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पर, तो ए क्यू, ठीक है, माइनस में b, फिर अगेन करेंगे इसे, सो a² b², सो देन हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस में a² b², फिर हम ये लिखेंगे माइनस ए बी पावर 3 प्लस ए बी क्यू, ठीक है। सो अब देखिए, अब प्लस में लास्ट में हमें लिख देंगे ए बी क्यू। सो अब जो भी कैंसिल हो रहे होंगे हमें प्लस माइनस के साइन देखते हुए हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको इरेज करके, हाँ ये वाला नहीं आना चाहिए, माइनस में b की पावर 4 आएगी, ठीक है। सो अब देखिए, अब इसमें जो भी कैंसिल होगा हम उसे कैंसिल आउट करते चलेंगे हैंड टू हैंड ही, ठीक है, यहीं पर, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए ए क्यू और बी ये माइनस में है, ठीक है, और ढूंढते हैं तो ये भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कैंसिल आउट करती जा रही हूँ, आपको दिख भी रहा होगा ए क्यू बी क्यू, ठीक है। तो a² b² ये भी कैंसिल होगा, प्लस माइनस वाले साइन देख लेना, प्लस माइनस ही आपस में कैंसिल होता है, प्लस प्लस में हम कभी कैंसिल नहीं करते, ठीक है। जो रिमेनिंग बचा है a4 माइनस b4, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ क्वेश्चन, आई होप सो। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।